अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और जो मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में टिप्स बताई थी, आपने वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। और आज उन्हीं फार्मूलों के बेस के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 को। याद रखिएगा, यहां पे आपने रूल्स को नहीं भूलना। ये रूल्स आप ऑलरेडी 2.4 एक्सरसाइज तक करके आए। अगर आपने 2.4 तक एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो 2.5 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान साबित होने वाली है, क्योंकि उसमें चंद एक बातें सिर्फ नहीं होंगी, बाकी सारी बातें वही हैं जो हम ऑलरेडी 2.4 एक्सरसाइज तक पढ़ के आए। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करते हैं, मगर उससे पहले एक बार फार्मूलों को दोबारा से देख लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 मिस किया हुआ है वो फार्मूले एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डेरिवेटिव्स को हमने डिस्कस किया था। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या हैं। देखें, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव, कोसेकंड का डेरिवेटिव। तो देखें स्टूडेंट्स, साइन का डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास कॉस है। मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, टेंजेंट और सेकंड का आपस में रिलेशन है, कोटेंजेंट और कोसेकंड का आपस में रिलेशन है। तो साइन का क्या आ जाएगा आपके पास कॉस, कॉस का क्या आ जाएगा साइन, टेंजेंट का क्या आ जाएगा सेकंड, और सेकंड का क्या आ जाएगा सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स। इसी तरह कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, और कोसेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोसेकंड एक्स कोटेंजेंट एक्स। और यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि आपने प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना कि कहां पॉजिटिव लगाना है कहां नेगेटिव लगाना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ सी आ रहा है, मतलब जैसे कॉस के साथ सी आ रहा है, कोटेंजेंट के साथ सी आ रहा है, कोसेकंड के साथ सी आ रहा है, इन तीनों के साथ क्या आ रहा है सी, तो इनके डेरिवेटिव्स में भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हम बेसिक फार्मूलों को किस तरह से यूज करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक और इंपॉर्टेंट बात समझाई थी, वो से भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव दिया हो कि आपने फाइंड करें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 4x, तो स्टूडेंट्स आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx which is equal to dy by dx sin of 4x। जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, मतलब मैं 4x की बात नहीं कर रहा, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। अगर साइन x का डेरिवेटिव है cos x, तो साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है cos ऑफ 4x होने वाला है। और 4x का डेरिवेटिव आगे आपने देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होगा। मतलब ये हुआ कि यहां पे आपने साइन का डेरिवेटिव तो ले लिया विच इज cos ऑफ 4x, साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 4x। आपने साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यही आपने एक मेथोडोलॉजी न्यू सीखी है एक्सरसाइज नंबर 2.5 में कि जितने भी एंगल्स होंगे आपने उनका डेरिवेटिव भी लेना होगा। प्रीवियसली आप अलजेब्रा में क्या करते हैं, आप बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव। यहां आपने क्या करना है एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो यू नो डेट के 4x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 4 आने वाला है। अभी तक आपकी क्विक कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2.5 तक आते आते आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक कैलकुलेशन थोड़ी क्विक हो जानी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ गए होंगे कि हम बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 2.5 में करने क्या वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं स्मार्ट सिलेबस के मिस कर दूं तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उन पे दोबारा से वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है टेंजेंट क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। ये तो स्टूडेंट्स ये आपके पास दिया हुआ है लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। ये ना हो कि प्रीवियस मेथोडोलॉजी के मुताबिक आप इसे x के लिहाज से ही डिफरेंशिएट करते जाएं। यहां आपने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि राइट साइड पे जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है आप उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। अब राइट साइड पे वेरिएबल इन्वॉल्व है थीटा,
तो इट्स मीन आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी थीटा वाई विच इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास दो फंक्शन हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहां पे दिक्कत क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्यूब फाइंड आउट करना, क्यूब थीटा फाइंड आउट करना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपली आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव देखें आपके पास क्या आएगा। इसके लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके लिए डेरिवेटिव लेना इजी हो जाए। देखें सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे पास पावर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा। पावर फार्मूला के आप यहाँ पे आपने क्वेश्चन की डेरिवेटिव की शक्ल नहीं देखनी कि वो किस तरह का लिखा हुआ और वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने मेथोडोलॉजी नहीं भूलनी, आपने पावर फार्मूला यहाँ पे नहीं भूलना। देखिए यहाँ पे आप पावर फार्मूला लगाएंगे। पावर फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि आप पावर को स्टार्ट में ले जाते हैं और एक पावर आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखें 2 आप स्टार्ट में ले गए, पावर मतलब स्टार्ट में ले गए और एक पावर आपने क्या कर दी, यहां से कम कर दी एंड डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। इसकी बेस क्या है हमारे पास, सेकंड थीटा। वही मेथोडोलॉजी है जो हम अलजबरा में इस्तेमाल करते हुए आए, प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा। और सेम टू सेम यहां पे भी आप क्या करेंगे, पावर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर फार्मूला क्या होगा, पावर शुरू में आ गई और एक पावर आप क्या कर दी, आपने कम कर दी, मतलब 3 शुरू में आ गया, 3 में से एक पावर आपने कम कर दी तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बेस आपके पास क्या लिखी हुई है, टेंजेंट थीटा। अब जस्ट आपने क्या करना है, मैक्सिमम काम आपने सॉल्व आउट कर लिया। अब जस्ट यहां पे इसकी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड थीटा। अब सेकंड थीटा का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको फार्मूलों में बताया, आपको याद आपने यकीनन कर लिया होगा। सेकंड थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा एंड सिमिलरली। और इसमें अगर आप एंगल का डेरिवेटिव लें, मतलब थीटा का डेरिवेटिव लें थीटा का लिहाज से, तो वो 1 आने वाला है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया। एंड सेकंड स्क्वायर थीटा, यहां पे देखें ये आपके पास आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा डॉट टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, सेकंड स्क्वायर थीटा। मजीद इसे सॉल्व करें, ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट 4 थीटा। ठीक है ना, टेंजेंट क्यूब थीटा को मल्टीप्लाई करें अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सेकंड स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट 4 थीटा प्लस, अब सेकंड स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा एंड सेकंड ऑफ 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे आप देखें तो सेकंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं और टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहां आप कॉमन ले लें सेकंड स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, विच इज योर बेस। इसी चीज को आपने बेस बनाते हुए हर मेथोडोलॉजी को अच्छी तरीके से आपने समझना है, उसे अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि 2.5, 2.6, 2.7 इन्हीं मेथोडोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स।
इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो विच इज इक्वल टू dy बाई dx। जी दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो यू हैव टू अप्लाई सम रूल हेयर, तो डी बाई डी एक्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। दी तो स्टूडेंट्स अब देखें कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स मतलब क्या हुआ कि कॉज का डेरिवेटिव तो हमें मालूम है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, आपने साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आपने लेना होगा विच इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। ये जी इतने से की बात हो गई। प्लस नाउ हमें मालूम है कि जब स्क्वायर रूट ऑपरेशन हो तो उस केस में हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और साथ में हम क्या लेते होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जो भी स्क्वायर रूट की बेस होती है विच इज साइन ऑफ एक्स। देखें यहां पे हमने फार्मूला यूज करते हैं ना, डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एट एक्स, एंड साथ में आपके पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट की बेस। मतलब स्क्वायर रूट जब भी ऑपरेशन होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लगाएंगे, तो 1/2 अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस इसकी क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, एंड आगे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप कि आपके पार्ट नंबर 4 यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स डॉट, अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यही इसका आंसर होगा। इससे मजीद आप इसे चाहें तो इसका हम एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी एलसीएम इसका 2 अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट साइन ऑफ एक्स, तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी माइनस अंडर रूट एक्स एंड साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स। जी तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें मेथडोलॉजी आपको समझना जरूरी है। आई रिपीट के यहाँ पे आपको मेथडोलॉजी पे फोकस करना है, ना कि किसी और चीज के ऊपर, क्योंकि मेथडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। इसीलिए इस एक्सरसाइज को आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 के बारे में अब बात करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 विच इज y इज इक्वल टू x cos ऑफ y। तो इसे आप सबसे पहले क्या, अब देखें ये आपके पास इम्प्लिक्ट फंक्शन है, इसके बारे में हमने 2.4 एक्सरसाइज में बात की थी कि क्या हो, इज इक्वल के इस साइड के ऊपर एक ही फंक्शन होना चाहिए, दूसरी साइड पे अगर एक ही फंक्शन होगा तो इम्प्लिक्ट नहीं होगा। बट अगर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, मतलब x और y देखें अब दोनों आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है। तो इस केस में आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड x cos ऑफ y। जी तो फ्रेंड्स अब आपको नजर आ रहा है कि दो फंक्शन आपके पास दिए हुए, एक x दिया हुआ है, एक cos दिया हुआ है, विच इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसे मजीद सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो याद आएगा x। अब cos y का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स देखें क्या आ जाएगा आपके पास, cos का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो क्या होता है, माइनस साइन y हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव होता है ना माइनस साइन x, तो cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा। और अब देखें इसका बेस क्या है, इसका बेस है y, तो y का डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। इस स्टेप को गौर से समझिएगा, cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y, और जब आप y का मतलब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx। लेकिन आप y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, dy बाई dx आता है, प्लस cos ऑफ y, क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस कॉज ऑफ y। अब माइनस को आप दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि आपने dy बाई डी एक्स ये एक तरफ करने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन y dy बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे जी। तो जब आपने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ y एंड विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। अब 1 प्लस एक्स साइन ऑफ y ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट dy बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ y एंड 1 प्लस एक्स साइन ऑफ y। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 पे। नहीं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉटेजेंट एक्स। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे जी। इस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स सॉल्व करने से पहले चाहता आपको रिमाइंड करवा लूं कि ये क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमने क्या किया था, जो हमें फंक्शंस दिए हुए थे उन्हें हमने दो वेरिएबल्स के इक्वल लेट करके पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई थी। मतलब इसे आपने लेट किया था लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और ये आपने लेट किया था लेट u इज इक्वल टू cotangent x। then what you have to find, you have to find y with respect to u। मतलब डिफरेंशिएट y with respect to u का मतलब क्या हुआ कि आपने फाइंड क्या करना है dy by du। क्योंकि जब आप लिखते हैं y with respect to x तो आप क्या लिखते हैं dy by dx। अब आप क्या लिख रहे हैं y with respect to u, तो you have to write dy by du। तो आपने dy by du यहाँ पे फाइंड करना by using chain rule। तो अब आपके पास ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनकी मदद से आप चेन रूल इजीली लगा सकते हैं। इज इक्वल के साइड पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो आप इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो यू विल गेट dy by dx एंड विच इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा जी cos x। एंड नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get du by dx एंड विच इज इक्वल टू cotangent x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है विच इज माइनस cosecant स्क्वायर x एंड du by dx। cosecant को अगर आप साइन में कन्वर्ट करेंगे आपके पास dy by dx cos में आया, वैसे आप अगर साइन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 by sin स्क्वायर x। So by using chain rule you will get dy by du is equal to dy by dx dot dx by du। So by putting the values dy by dx आपके पास क्या आ जाएगा जी cos of x dot dx by du। मतलब इसको रेसिप्रोकल आप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर x। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos of x एंड साइन ऑफ स्क्वायर x। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 आपने खुद सॉल्व आउट करना है, और आई होप कि आप इस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।